नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। अंबाला में विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। 31 करोड़ की लागत से दिव्यांगों के लिए बनने वाले देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिल विज की मौजूदगी में किया। अनिल विज ने बताया कि इस आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायता उपकरण वितरित किए गए। सीएम ने विश्व दिव्यांग दिवस पर कहा कि दृष्टिहीन क्लास 1 और क्लास 2 अधिकारियों को ब्रेल प्रिंटर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हर जिले के एक स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए अलग कॉर्नर बनाया जाएगा। साथ ही पानीपत के दिव्यांग स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर दिव्यांगों की समस्याओं के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें दिव्यांगों के कल्याण की योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सोनीपत में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। वे झज्जर में 9 तारीख को होने वाले जेजेपी पार्टी स्थापना दिवस का न्योता देने पहुंचे थे। दुष्यंत ने बताया कि पार्टी ने 3 साल के सफर में 45,000 नए सक्रिय कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया। पार्टी जनवरी से संगठन मजबूती के लिए मेंबरशिप ड्राइव अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा किसानों की एमएसपी गारंटी कानून के लिए केंद्र सरकार से बातचीत हुई है। जल्द ही कमेटी में किसानों, एक्सपर्ट और सरकार के लोगों के बीच चर्चा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना पर चर्चा के दौरान कहा, महामारी पर विपक्ष ने राजनीति की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूमते रहे। इस दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ लगातार 5वें दिन प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीसीटीवी योजना के दूसरे चरण की जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि हमारी सरकार बनने के 7 सालों में पूरी दिल्ली में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। दूसरे चरण के तहत पूरी दिल्ली में 1,40,000 कैमरे और लगा रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारे लिए दिल्ली के नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर महामहिम राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान काफी खुश नजर आए। उन्होंने इसके लिए सरकार का धन्यवाद अदा किया। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान नेता प्रगट सिंह और बलदेव सिंह ने किसानों की तरफ से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आंदोलन की मांगों पर 95% बात बन चुकी है। अब किसानों पर दर्ज मामले भी वापस होने चाहिए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत का ये कहना है कि जब तक सरकार किसानों से वार्ता नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ठंड में भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर जल्द कमेटी बनाए और उस कमेटी को फैसला लेने के लिए टाइम बाउंड भी करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी बची मांगों पर भी सरकार किसानों के हक में फैसला लेगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि एसकेएम तो शुरुआत में हमने बनाई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव में हिस्सा लेंगे और पंजाब में उम्मीदवारों को उतारेंगे। चरखी दादरी में सांगवान खाप की अगुवाई में 2 जनवरी 2022 को कितलाना टोल पर खाप महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में राज्यपाल सतपाल मलिक समेत प्रदेश भर के खाप नेता वक्ता होंगे। इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। खाप के फैसलों को प्रदेश भर में लागू करने के लिए कमेटी का भी गठन किया जाएगा। निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने कहा कि खाप पंचायतें सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने, दिशा देने का काम लगातार करती आ रही है। इसी कड़ी में सर्वखाप महापंचायत का आयोजन करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हरियाणा के साथ साथ कई प्रदेशों की खापों को आमंत्रित किया गया है। सिरसा जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम ऑपरेशन क्लीन के तहत कारगर ढंग से अंकुश लगाने के लिए युवाओं को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। पूरी तरह नशामुक्त समाज की स्थापना की जा सके। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने प्रशासनिक भवन में जिला के युवा क्लबों के पदाधिकारियों को ऑपरेशन क्लीन के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
उन्होंने युवाओं से कहा कि जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। इस अभियान में युवा शक्ति की भागीदारी आवश्यक है। यमुनानगर के बिलासपुर में 80 लाख से अधिक का गेहूं खुले में रहने के कारण बर्बाद हो गया, जिसके बाद वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने रखरखाव का जिम्मा निजी कंपनी को देने का फैसला लिया है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा कि 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं के रखरखाव के लिए कंपनी को ऑनलाइन टेंडर दिया है। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को चिन्हित कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। वहीं मेले का अवलोकन करने पहुंचे गुरुग्राम आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि निजी या सरकारी नौकरियों की बजाय युवा स्वरोजगार अपनाएं। पुलिस की 16 सदस्य महिला कर्मचारी अधिकारियों की साइकिल यात्रा जगह जगह जाकर महिलाओं छात्राओं को अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक कर रही है। हर जिले में जाकर महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में जागृति यात्रा भिवानी पहुंची। गुरुग्राम में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से देने के लिए कैनविन फाउंडेशन ने राजेंद्र पार्क में अपना तीसरा पॉली क्लिनिक खोला है। कैनविन के संस्थापक नवीन गोयल और डीपी गोयल ने अपनी मांगूरी देवी के पुण्यतिथि पर पॉली क्लिनिक की शुरुआत तीसरे चरण में की है। गीता महोत्सव को लेकर फरीदाबाद में सरकारी स्कूल में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। गीता महोत्सव के जरिए स्कूल में चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता और नाटक के माध्यम से गीता का उपदेश देते हुए प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ ने हर घर वैक्सीन मुहिम शुरू करने वाले वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार सजग और आमजन की जागरूकता ही नए वेरिएंट से बचाव कर सकती है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में 2 रूपों में अभियान चलाया जा रहा, हर घर वैक्सीन और डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के कर्नाटक में 2 मरीज होने की पुष्टि की है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि सभी ओमिक्रॉन संबंधित मामलों में अब तक हल्के लक्षण पाए गए हैं। देश और दुनिया भर में अब तक ऐसे सभी मामलों में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से गुजरना होगा। कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,216 नए मामले आए सामने और 391 मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 715 नए मामले आए सामने। इस दौरान 12 लोगों ने जान गंवा दी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 363 नए मामले आए सामने। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। साउथ अफ्रीका में लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के बाद सड़कें सूनी पड़ी हैं। बाजारों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्पेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि की है। हालांकि इसका दक्षिण अफ्रीका से कोई संबंध नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 3,000 इंटरनेशनल पैसेंजर्स लैंड किए थे, जिनमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद वैश्विक रूप से इस पर ध्यान आकर्षित हुआ है। 6 में से 5 WHO क्षेत्रों में कम से कम 29 देशों ने अब ओमिक्रॉन के केस की जानकारी दी है। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी। 5 अंतर्राष्ट्रीय यात्री इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सिरसा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शहर थाना पुलिस ने मास्क न पहनने वाले 10 लोगों के चालान किए हैं। कोरोना की नई वेरिएंट और तीसरी लहर के खतरे को लेकर फतेहाबाद में सख्त हुआ ट्रैफिक विभाग। बिना मास्क घूम रहे लोगों के काटे गए चालान।
आज से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू की गई सख्ती। फतेहाबाद के विभिन्न चौराहों में नाकेबंदी कर पुलिस ने बिना मास्क घूम रहे लोगों को रुकवाया और चालान काटे। ओमिक्रॉन वायरस के लिए उद्योगों में बरती जाएगी सावधानी। उद्योग के कर्मचारियों को सावधानी बरतने के दिए जाएंगे सख्त निर्देश। बिना मास्क के कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी कंपनियों में कार्य करने की अनुमति। कंपनियों के गेट पर मास्क और सैनिटाइजर का किया जाएगा इस्तेमाल। बहादुरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सरकार से बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की है और बिजली निगम का निजीकरण का वे लोग विरोध करते हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉमन हेल्थ सेंटर में छापा मारा और लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भंडाफोड़ किया। पलवल सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में गर्भपात करने का काम लंबे समय से किया जा रहा। सिविल सर्जन ने इस बात की सूचना फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को दी। दोनों जिले की संयुक्त टीम ने मिलकर हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक क्लिनिक का अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। रेवाड़ी की तेज रफ्तार ट्रॉली ने शहीद राव तुलाराम चौक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही के चौराहे पर लगी शहीद राव तुलाराम की प्रतिमा बाल बाल बच गई। हादसा देर रात होने से इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रॉली चालक को गिरफ्तार किया। करनाल के गोंदर गांव में 25 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में हुई कहासुनी के बाद वारदात को दिया गया अंजाम। युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर चलते लॉजिस्टिक ट्रक में आग लग गई। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कैथल के पंतनगर में एक शादी के घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घर में जनवरी में 2 लड़कियों की शादी होनी थी, जिससे दहेज का लगभग 2 लाख का सामान जलकर राख हो गया। परिवार ने मदद की मांग की है। पानीपत में देर रात थर्मल डीएवी पब्लिक स्कूल के सामने 3 व्हीलर और क्रूजर गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार सड़क किनारे रखी ईंटों से जा टकराई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क किनारे ही पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पानीपत में हरियाणा रोडवेज बस और डंपर की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। बस में बैठे करीब 35 यात्री घायल हो गए। घायलों ने बताया कि रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से सड़क हादसा हुआ। ज्यादा स्पीड होने के चलते बस चालक ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा। 2 लाख का इनामी बदमाश धर्मेंद्र पहलवान चढ़ा पुलिस के हत्थे। दिल्ली पुलिस ने लाइव गिरफ्तारी का वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई जींद। 23 नवंबर को जींद के सीमेंट व्यापारी श्याम सुंदर बंसल के हत्याकांड में शामिल है इनामी बदमाश श्याम सुंदर बंसल पर बदमाशों ने बरसाई थी 2 दर्जन गोलियां। पुलिस ने इस हत्याकांड में 2 बदमाशों पर 2 लाख रुपए का इनाम और बाकियों पर 50,000 का इनाम रखा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। छात्राओं ने कहा कि स्कूल बंद होने से सीधा असर पढ़ाई पर पड़ेगा। छात्रों ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पर ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर गुरुवार के बाद आज की सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मोदी ने बनाई 5 सदस्यीय टास्क फोर्स। 124 पॉइंट से सिर्फ आवश्यक सामान और सीएनजी फिट ट्रकों को मिलेगी एंट्री।
दिल्ली सरकार ने एससी में हलफनामा दाखिल किया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने 20 से अधिक कोविड अस्पतालों में निर्माण की अनुमति भी मांगी। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया। दिल्ली में आज से सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। चौदह जिलों में निर्माण कार्यों और जनरेटर सेट चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया। पर्यावरण विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 481 तक पहुंचा। भारतीय स्टार शटलर PV सिंधु ने BWF विश्व टूर फाइनल्स टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। सिंधु ने ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में जर्मनी की यवोनी ली को 21-10, 21-13 से हराया। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। बॉर्डर खाली करने के लिए राजी होने पर ही मुकदमे रद्द करने पर होगा विचार। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कंवरपाल गुर्जर ने भी दिए मुकदमे वापस लेने के संकेत। ओपी धनखड़ बोले, राज्य सरकारों के पास किसानों की मौत का रिकॉर्ड। लगता है इसी महीने बात कर लेगी सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। सम्मान पूर्वक वार्ता कर आंदोलन करा सकते हैं खत्म। आगे की रणनीति को लेकर कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। दिव्यांगों के लिए अंबाला में बनेगा देश का पहला आजीवन देखभाल गृह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा किया शिलान्यास। दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। कर्नाटक में 2 केस मिलने के बाद देश में लगातार बढ़ रहा ओमिक्रॉन का खतरा। दिल्ली के LNJP अस्पताल में 12 सस्पेक्ट भर्ती। महाराष्ट्र में 28 संदिग्धों की पहचान।